डिस्कस करते हैं इंटरफेरेंस के कॉन्सेप्चुअल्स। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो एक्सप्लेन करने वाले होंगे, लिखने वाले मैं लिख दूंगा, अदरवाइज आंसर सबके हैं। व्हेन मोनोक्रोमैटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सर्फेस सेपरेटिंग टू मीडिया, the reflected and refracted light both have the same frequency as the incident light. explain, इसको मैंने एक्सप्लेन किया था आपको दो मेथड से, एक वेव पिक्चर में और एक पार्टिकल पिक्चर में। पार्टिकल पिक्चर में आप क्या कहते हो कि एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, तो E इज इक्वल टू एच न्यू, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। दूसरा वेव पिक्चर में आपको बताया था कि एटम्स के पास एनर्जी आती है, एटम्स जो है वो वाइब्रेट करके आगे प्रोपगेट करते हैं, तो वो सेम रहती है। तो इसके प्रॉपर वर्ड्स याद होने चाहिए, सो इसको लर्न करना है इन प्रॉपर वर्ड्स। Reflection and refraction arise through the interaction of light, incident light, with the atomic constituents of matter. Atoms may be viewed as oscillators. यही बताया था आपको कि वेव आती है, atoms oscillate करते हैं, which takes up the frequency of the external agency, causing forced oscillation. Frequency of light emitted by the charged oscillator equal to the frequency of oscillation. Thus the frequency same रहेगी, चाहे वो reflection हो चाहे वो refraction हो, क्योंकि atoms की जो vibration की frequency रहती है वो वही रहती है। Second, when light travels from rarer to denser medium, the speed decreases. Does the reduction in speed imply the reduction in energy? नहीं, एनर्जी कम नहीं होती, क्योंकि एनर्जी वेव पिक्चर में किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड में, वो सेम रहता है। सो एनर्जी कैरिड बाय द वेव डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, नॉट बाय द स्पीड ऑफ प्रोपगेशन। In the wave picture of light, intensity of light is determined as the square of the amplitude of the wave. What determines the intensity इन द फोटोन पिक्चर? अब फोटोन पिक्चर आगे पढ़ोगे, वैसे इंटेंसिटी फोटोन पिक्चर में या पार्टिकल नेचर में क्या होती है? नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया, वो होता है इंटेंसिटी इन फोटोन पिक्चर। वेव पिक्चर में इंटेंसिटी किस पे रिप्रेजेंट करती है? एम्पलीट्यूड पे। फोटोन पिक्चर में किस पे करती है? नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया। स्केच द शेप ऑफ वेवफ्रंट एमर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑल्सो मार्क द रेज। तो ये पॉइंट सोर्स बनाओगे, ये रेज हो गई, पॉइंट सोर्स से चारों तरफ जाएगा, ये रेज ऑफ लाइट, और इसका वेव फ्रंट कैसा बनेगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट। इसका वेव फ्रंट कैसे होगा? ये हो जाएगा स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आ जाते हैं फिफ्थ पे। व्हाट टाइप ऑफ वेव फ्रंट विल एमर्ज फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स? पॉइंट सोर्स से कौन सा निकलता है? स्फेरिकल वेव फ्रंट। फ्रॉम अ डिस्टेंट लाइट सोर्स, इंफिनिटी पे सोर्स है, तो कैसा आएगा? प्लेन वेव फ्रंट। हाउ डज द फ्रिंज विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस चेंज व्हेन द होल apparatus in YDS is kept in liquid of refractive index 1/1.3? बीटा बाय बीटा डैश, बीटा बाय बीटा डैश क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बीटा डैश क्या हो जाएगा? बीटा बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्या हो जाएगा? 1/1.3 टाइम्स हो जाएगा। How does the angular separation of the interference fringe change in YDS if the distance between the slits is increased? Distance between the slits is increased मतलब small d आपने बढ़ा दिया। Angular width का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा बाय स्मॉल d। तो स्मॉल d बढ़ा दिया तो angular width क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर कैपिटल D चेंज किया होता तो नो इफेक्ट होता इसका आंसर। What is the phase difference between any two particles या points on a wavefront? Wavefront क्या होता है? Locus of all the particles which are vibrating in same phase. तो phase difference क्या हो गया? 0. How is the wavefront related to the direction of corresponding light rays? It's always perpendicular. What is the shape of wavefront diverging from a point source? क्या हो जाएगा? Divergent wavefront, मतलब spheres with increasing radius having center as a point source. 11th, what is the geometrical shape of the wavefront corresponding to parallel beam of light? Plane wavefront. Name the phenomena which establishes the wave nature of light. Interference बोल दो, diffraction बोल दो, कोई भी बोल दो। What is the relation between the path difference and phase difference? Path difference and phase difference में क्या हो जाता है? X is equal to lambda by 2 pi into phi, या phi is equal to 2 pi by lambda into x, आपकी choice. What is the phase difference corresponding to the path difference lambda? कितना हो जाएगा? 2 pi। रिलेशन में पुट करोगे तो give the relation between path difference and wavelength for constructive interference between two waves. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा? n लैम्डा, वेयर n इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, ऑल होल नंबर्स। ठीक है, 0 किसको कॉरेस्पॉन्ड करता है? सेंट्रल मैक्सिमा, फिर 1 2 3 4 कॉरेस्पॉन्डिंग मैक्सिमा इसको। नेक्स्ट, कैन टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज बिहेव एज कोहेरेंट सोर्सेज? नो,
टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस कैन नेवर बी कोहेरेंट, क्योंकि कोहेरेंट इसीलिए नहीं होते क्योंकि दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस जब भी होंगे भले ही सेम सिमिलर हो, एकदम आइडेंटिकल दिखें, बट उनमें एटम्स की वाइब्रेशन में 19-21 का फर्क होगा। आगे क्वेश्चन में और डिटेल में इंग्लिश लिखी होगी इसकी। टू आइडेंटिकल कोहेरेंट वेव्स each of intensity I are producing interference pattern, write the value of the resultant intensity at constructive क्या हो जाता है 4i और destructive पे क्या हो जाता है 0। Is there loss or gain of energy in interference? No, it's just a redistribution of light energy on account of superposition of light waves coming from two coherent sources. State the condition which must be satisfied for two sources to be coherent. दोनों की सेम वेवलेंथ होनी चाहिए और सेम फेज होना चाहिए या कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। Why are coherent sources required to create interference? Coherent sources are required to create interference of light so as to produce light waves of same बिल्कुल same frequency and having constant or zero phase difference. Phase difference नहीं होना चाहिए। What is the effect on the interference fringes in YDS experiment if the separation between the screen and slit is increased? Capital D आपने बढ़ा दिया, बीटा क्या होता है लैम्डा कैपिटल D by small d, तो कैपिटल D बढ़ाओगे तो बीटा बढ़ जाएगा, फ्रिंज विड्थ इंक्रीज हो जाएगी। The two waves of amplitude 3 mm and 2 mm reach a point in the same phase. Same phase में होगी तो क्या हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है a प्लस बी, तो आंसर कितना हो जाएगा 5 मिलीमीटर। टू वेव्स ऑफ एम्पलीट्यूड 5 and 7 रीच इन ऑपोजिट फेज, तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा 2 मिलीमीटर, दोनों का डिफरेंस बड़े में से छोटा माइनस। स्केच द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न इन YDS एक्सपेरिमेंट। मालूम है ना ये कौन सा होता है, ये कब होगा अगर I1 I2 बराबर होंगे। ये किस केस में होगा, अगर I1 I2 इक्वल है I0 के, कुछ नहीं बोला होगा तो यही कंडीशन लोगे। अगर बोल दे कि दोनों का एम्पलीट्यूड डिफरेंट नहीं है तब आपका कैसा बनेगा, इफ I1 इज नॉट इक्वल टू I2 तब कैसा बन जाएगा, ऊपर रेज कर जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, what is the effect on the interference fringes in YDS experiment if the separation between the screen and slit is increased? Repeat हो गया क्वेश्चन, बीटा बढ़ेगा। How does the fringe width of interference fringes change when the whole apparatus is kept in a liquid? It becomes 1/1.3 times. How does the angular separation of the interference fringes change if the distance between the slits is increased? Repeat हो गया क्वेश्चन 2-1-2। So small d increase करोगे तो angular separation, angular width कम हो जाएगी। In YDS experiments, lights of blue, yellow and red colors are used. क्या बताया था आपको विबग्योर में, जैसे जैसे आप आगे जाओगे लैम्डा इंक्रीज करेगा। याद है ना बात, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की, उससे कम ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू और इंडिगो और वॉयलेट। फॉर विच कलर फ्रिंज विड्थ विल बी मैक्सिमम? फ्रिंज विड्थ कितना होता है, लैम्डा डी बाई डी। जिसका बीटा ज्यादा, जिसका लैम्डा ज्यादा उसका बीटा ज्यादा, मतलब रेड का बीटा सबसे ज्यादा होगा, तो मैक्सिमम किसके लिए होगा, रेड कलर के लिए। और इन तीनों में सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, ब्लू और येलो। ब्लू की सबसे कम है तो मिनिमम किसके लिए हो जाएगा, ब्लू के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट? मालूम है आपको, कैन टू आइडेंटिकल एंड इंडिपेंडेंट सोडियम लैंप येलो कलर की लाइट देते हैं, सेम वेवलेंथ की होती है लगभग एज आर कोहेरेंट सोर्सेस। इसका रीजनिंग आपको लर्न करनी होगी। दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस है, कोहेरेंट नहीं है, तो टू आइडेंटिकल एंड इंडिपेंडेंट सोडियम लैंप्स कैन नेवर बी कोहेरेंट। इन अ लाइट सोर्स, लाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय बिलियंस ऑफ एटम्स under proper excitation condition and each atom acts independently as other atoms. So exactly दो अलग अलग सोर्स में सेम नंबर ऑफ एटम्स, सेम एक्साइटेशन, सेम टाइम पे करें, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। So it means randomization of phase and constantly no coherence between the light emitted in different atoms. Thus it is clear that two independent sources are not coherent. Exact identical दो में कभी नहीं होगा। What changes in the interference pattern in Young's double slit experiment will be observed when
डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज रिड्यूस्ड, स्मॉल डी कम करोगे तो बीटा बढ़ जाएगा, तो पैटर्न वाइडन हो जाएगा। इफ द एपरेटस इज इमर्स्ड इन वाटर, बीटा कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम्स। हो गया अगला। What will be the effect on the interference fringes in YDS experiment if the screen is moved away from the slit? कैपिटल D आपने बढ़ा दिया तो बीटा बढ़ जाएगा, पैटर्न वाइडन हो जाएगा। What is the effect in the interference pattern in YDS experiment? Separation between the two slits is increased. Small d बढ़ाओगे तो बीटा कम हो जाएगा। मोनोक्रोमैटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट, ये इंपॉर्टेंट है। मोनोक्रोमैटिक सोर्स की जगह आप व्हाइट लाइट यूज करने लगे, तो व्हाइट लाइट जब आप यूज करने लगोगे तो सबके पैटर्न मिलेंगे, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, सबका सेंट्रल मैक्सिमा सबका एक ही पॉइंट पे होगा। उसके बाद लैम्डा रेड का ज्यादा है वॉयलेट से, तो बीटा रेड का ज्यादा होगा बीटा वॉयलेट के। तो सबसे पहले आपको वॉयलेट का डार्क मिलेगा, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसे मिलेंगे सारे पैटर्न्स। तो सेकंड मैक्सिमा भी सबसे पहले वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर मिलेगा। तो सेंट्रल फ्रिंज जो होगी वो व्हाइट होगी, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा सबका एक ही पॉइंट पे, फॉलोड बाय कलर्ड फ्रिंजेस। अब उसमें जनरल इल्यूमिनेंस होगा, क्योंकि जब वॉयलेट मैक्सिमम पे तब रेड भी तो थोड़ा पार्ट है, इंडिगो भी थोड़ा पार्ट है। आप एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते ना कि वॉयलेट मैक्सिमम हो गया बाकी सब कुछ नहीं होगा, नहीं, बाकी भी होंगे, बाकी मिनिमा थोड़ी ना, आप एग्जैक्टली नहीं बोल पाओगे। So if monochromatic light source is replaced by source of white light, the interference pattern due to different components of white light overlap. The central bright fringes for all are the same point, hence the central fringe is white. Central fringe white होगी. But all other fringes are colored because fringe width for violet color light is least and for red light is maximum. After a few colored fringes, no clear fringe pattern is seen due to overlapping of different fringes. ये क्वेश्चन के लिए, एग्जाम के लिए ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी पूछा जाता है कि मोनोक्रोमैटिक सोर्स की जगह अगर हम व्हाइट लाइट यूज करें तो क्या होगा, तो पैटर्न आप साफ साफ नहीं देख पाओगे। दूसरा जो क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, इसमें एक एडिशनल फॉर्मूला है जो आपके टेक्स्ट में नहीं पढ़ा आपने, वो ये है। ये क्या फॉर्मूला है, कंसेप्ट समझिए पहले। What is the effect of interference fringes in YDS experiment if the separation between slits is halved? पहला पार्ट तो क्लियर। स्मॉल डी को हाफ करोगे तो बीटा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, छोड़ दो। मेन पॉइंट सेकंड, सोर्स स्लिट इज मूव्ड क्लोजर टू द डबल स्लिट, मतलब ये सोर्स है ना, इसको पास ले गए। अभी तक इसका इफेक्ट तो देखा ही नहीं हमने। इसके लिए यह कंडीशन होती है, A by S must be less than lambda by D. A क्या है, आपके पास A है साइज ऑफ सोर्स स्लिट, A है साइज ऑफ सोर्स स्लिट एंड S देयर इज द डिस्टेंस, मतलब ये S डिस्टेंस है और इसका सोर्स स्लिट का साइज A है। अब जब आप इसको पास में लेके जाओगे तो S डिक्रीज हो गया। अभी कंडीशन क्या है, A by S जो है लैम्डा बाई D से छोटा होना चाहिए। S अगर आपका डिक्रीज हो गया तो ये फ्रैक्शन बढ़ जाएगी। S अगर डिक्रीज होगा, इफ S डिक्रीजेस A by S इंक्रीजेस। A by S अगर इंक्रीज हो गया तो ये कंडीशन खराब हो गई कि नहीं हो गई, ये कंडीशन खराब हुई, क्योंकि A by S छोटा चाहिए हमें, तो क्या होगा, पैटर्न खराब हो जाएगा। यही लिखा है, let A be the size of source slit and S is the distance between the slits. ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इफ दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड देन इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सोर्स स्लिट overlap and no interference fringes are seen. Thus, as the source slit is brought closer and closer to the double slit, interference pattern becomes less and less sharp, and for a particular value of S, the fringes disappear. However, till that fringes दिखेंगी। जैसे ये कंडीशन खराब होगी वैसे ही खत्म हो जाएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का। मैं फिर बोल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने थ्योरी में नहीं पढ़ा है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गई बात? आ जाते हैं नेक्स्ट पे। 34, हाउ वुड द एंगुलर सेपरेशन इन द इंटरफेरेंस पैटर्न चेंज
डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन इज डबल्ड, कैपिटल डी डबल कर दिया, एंगुलर विड्थ पे नो इफेक्ट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल डी. कंसिडर इंटरफेरेंस बिटवीन टू सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटीज I and 4I, ये 4I होगा. Obtain the intensity at a point where the phase difference is pi by 2. Phase difference pi by 2 होगा तो इंटेंसिटी ओवरऑल क्या हो जाएगी, I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos pi by 2. cos pi by 2 कितना होता है, 0. तो I1 plus I2 बचेगा, तो आंसर आ गया 5I. ठीक है. When a low flying aircraft passes overhead, we sometimes notice a slight shaking of picture on our TV screen. क्यों होता है? जब आप सिग्नल रिसीव कर रहे हो सैटेलाइट से या उस माध्यम से, जैसे एंटेना के थ्रू आप रिसीव कर रहे हो, तब जब लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट जाता है तो सिग्नल रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है, तो जाने वाला और आने वाला सिग्नल आपस में इंटरफेयर कर जाते हैं, जिससे खराब हो जाता है, डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस हो जाती है. सो व्हेन अ लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट पासेस ओवरहेड, वी आल्सो रिसीव अ वीक टीवी सिग्नल ऑन अकाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स फ्रॉम द एयरक्राफ्ट. This weak signal interferes with the normal TV signal coming from through the antenna and it may result in slight shaking. अभी नहीं दिखता, अब केबल से आ रहा है, वायर से आ रहा है, फिर फर्क नहीं पड़ता. डिश से आ रहा हो फर्क पड़ेगा, डिश से आ रहा हो, या पुराने जमाने में वो एंटीने लगे होते थे घर की छतों पे जो टीवी टावर से सिग्नल लेते थे, उनसे आ रहा हो, दिल्ली दूरदर्शन, तो फर्क पड़ेगा. समझ में आ गई बात? तो ये था आपके इसके कंसेप्चुअल्स, सारे के सारे आपको करने हैं बाय नेक्स्ट क्लास. इस वाले में अपने रजिस्टर में उसमें एंट्री कर लो. ये कंप्लीट हो गया इंटरफेरेंस हमारा. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.